भारत की खोज को लेकर देश विदेश में दोस्तों सोने की चिड़िया कही जाने वाला भारत एक ऐसा देश है जिसे सबसे प्राचीन संस्कृति वाला देश माना जाता है। लेकिन फिर भी भारत की खोज को लेकर देश विदेश में कई पुर्तगालियों ने भारत की खोज के कैसे की थी। कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेजों ने भारत की खोज की थी, लेकिन दोस्तों एक ऐसा सच है कि जिस पर आज के समय में सभी के लिए यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। इस पृथ्वी पर भारत देश के सबसे पहले और प्राचीन देशभक्त के समय जिस भारत को हम नक्शे में देखते हैं वह प्राचीन भारत के मुकाबले बहुत। बता दें कि हमारा देश भारत आज से हजारों साल पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, जिस वजह से पुराने समय में विदेशी यात्री भी अक्सर भारत आते रहते थे और भारत की सुंदरता और शिक्षा को देखकर यह बसाना चाहते थे। भारत के समृद्धि को खत्म करने के बाद कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। पुराने भारत के मुकाबले बहुत ही छोटा है। दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर रहा होगा कि आखिर भारत की खोज कब और कैसे हुई। इस सवाल को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। भारत की खोज के सबसे पहले आर्य समाज के लोगों ने किए थे, जिस वजह से भारत को अपने पुराने समय में आर्यवत के नाम से भी जाना जाता था और बाद में इसका नाम भारत पड़ा। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीन देश है, जिस वजह से भारत की संस्कृति को सभी देशों के मुकाबले सबसे पुराना माना जाता है। जब इस दुनिया में किसी भी देश का जिक्र नहीं आता था तो उसके कई साल पहले भी भारतीय लोग सुख शांति भरा जीवन जीते थे। कि भारत की खोज स्वयं ईश्वर ने की। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत जिक्र खुद के भारतीय शास्त्रों और देखने को मिलता है, जिस वजह से ऐसा बताया जाता है कि हमारे भारत में सनातन सभ्यता भी आज से लगभग हजारों साल पहले की है। इसके अनुसार भारत को आर्यों की भूमि भी कहा गया। भारत का नाम आर्यवत पड़ गया, लेकिन उसका इतिहास के मुताबिक हमें ऐसा पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। बताया जाता है कि उस समय जहाज और एयरप्लेन जैसे कोई साधन यात्रा के लिए उपलब्ध नहीं हुआ करते थे, जिस वजह से पश्चिम और यूरोपीय देश भारत के बारे में बहुत कमी जानना चाहते थे। उस समय बहुत सारे यूरोपीय देश तो ऐसे भी थे जिन्हें कोई। तो भारत की खोज कैसे हुई, इस प्रश्न का उत्तर इतिहास के पन्नों में छुपा है और उसे कहानी की तरह सुनना कहीं अधिक रोमांचक है। यह कहानी है उन दिनों की जब दुनिया गोल है। यह सिद्ध तो हो चुका था, पर महासागरों के पर क्या है, यह रहस्य अभी भी अंधेरे में डूबा था। उस समय भारत सिर्फ एक नाम नहीं था, वह एक सपना था। सोने की चिड़िया कहलाने वाली भूमि जहां मसाले हवा में खुशबू की तरह तैरते थे, जहां रेशम चांदनी जैसा चमकता था, जहां हीरे मोती मिट्टी में बिखरे रतन की तरह मिले जाते थे। परंतु उस स्वर्ग लोक तक पहुंचने का मार्ग हर किसी को पता नहीं था। समय था 15वीं सदी का। यूरोपीय व्यापार में पीछे छूट रहा था। अब व्यापारी के पास भारत आने का समुद्री और जल मार्ग दोनों का नियंत्रण और यूरोपीय देशों को भारत से मसाले, रेशम और कीमती पत्थरों की खनक सुनाई देती थी, पर मार्ग बंद था। हर राजा का यह व्यापारी एक ही सवाल पूछता, आखिर भारत पहुंचा कैसे जाए। यह सवाल उतना ही बड़ा था
जितना महासागर का रहस्य है। पुर्तगाल की एक युवा नाविक वास्को डिगामा के हृदय में एक आग उठी। वह दूसरों की तरह सुनकर संतुष्ट नहीं था। वह भारत को अपनी आंखों से देखना चाहता था, उसकी धरती को छूना चाहता था। उसने पुर्तगाल के राजा मैन्युचेल प्रथम से कहा, मुझे अवसर दीजिए, मैं समुद्र के रास्ते भारत को ढूंढने को निकलूंगा। ना चाहे तूफान मार डाले या समुद्र निगल जाए, लौटूंगा सिर्फ सफलता लेकर। यात्रा की तैयारी एक युद्ध से कम नहीं थी। विशाल जहाज, लंबी रस्सियां, जाल, पात, सूखी खान पान चीज और जरूरी धरती और सितारों को पढ़ने वाले नक्शे पर वह नक्शा अधूरा था, मानो आधी दुनिया अभी भी छुपी हुई हो। 8 जुलाई 1497 को जब सूरज उगते हुए समुद्र की लहरों पर सुनहरी किरणें बिखर रहा था, वास्को डिगामा ने लिवनसन से अपने जहाज़ों को रवाना किया। लोगों किनारे पर खड़े थे, कोई आंसू बहा रहा था तो कोई गर्व से सीना तान रहा था, पर सभी की आंखों में ही एक सवाल तैर रहा था, क्या वह लौटेगा? समुद्र आसान नहीं था, जहां तूफानों से टकराया, बाल फटने, अनेक नाविक बीमार पड़े। महीने तक समुद्र ने जैसे मुंह बंद कर लिया हो। जमीन दिखती थी, ना दिशा का पता। रात को आकाश के सितारे मानो रास्ता बंद बता रहे हों, पर दिन में नीला आसमान और नीला समंदर दोनों मिलकर आंखों को धोखा देते। कई नाविकों ने तो हार मान ली। समंदर हमें रोक सकता है पर हार नहीं सकता। वास्को डिगामा की आवाज सामने है, बस धैर्य रखो। आखिर एक दिन एक नाविक चिल्लाया, जमीन यह है, अफ्रीका का तट, गुड होप की खाड़ी, जिसे नाविक मौत का रास्ता कहते थे। यह समुद्र अपने सबसे खतरनाक रूप में सामने आया था और वह रुक नहीं। तूफान ने जहाज को खिलौनों की तरह, उच्च लहरों ने जहाज के तख्ते तोड़ दिए। नाविक समुद्र में समा गए, पर जहाज बच गया। अब यात्रा और आगे पड़ी और वे अफ्रीका के पूर्वी तट पर हम भाषा और मालंदी पहुंच गए। अफ्रीका में एक ऐसे नाविक से मदद मिली जो भारत को समुद्री मार्ग जानता था, जिसे उनकी आंखों में भारत की चमक देखी और कहा, हवाएं बदलेंगी तो समुद्र खुद तुम्हें भारत पहुंचा देगा। कुछ ही इस समय बाद हिंद महासागर की तेज हवाओं ने उनके पांव फुलाए और जहाज नई गति से आगे बढ़ा। लहरों ने अब यह सहयोगी का रूप ले लिया, मानव स्वयं उन्हें भारत तक ले जाने तक चाहती थी। और फिर 20 में 1498 की सुबह खाना खाया जिसे इतिहास बदल दिया। हवा में चंदन की खुशबू थी, तट पर नारियल के पेड़ लहरा रहे थे, दर मंदिरों की घंटियां बज रही थी। जहाज के सामने पहली बार दिखाई दिया भारत का तटकालीन। नाविकों ने धरती पर कदम रखते ही घुटने पर बैठकर चूम लिया, मानो में किसी पवित्र भूमि पर पहुंच गए हों। लोगों की आंखों में आंसू थे, बस सिर्फ भारत की खोज नहीं थी, वह जीवन की सबसे बड़ी विजय थी। कालीकट के राजा समुद्रगुप्त ने उनका भव्य स्वागत किया।
बाजारों में मसालों की खुशबू, रेशम की मुलायम चमक और हीरो की जिगर चंदन ने उन्हें चकित कर दिया। भारत केवल व्यापार का केंद्र नहीं, यह संस्कृति का ज्ञान है और आत्मा का खजाना था। यहाँ के लोग तारों की भाषा समझते थे, आयुर्वेद से लोग रोग मिटाते थे, खगोल शास्त्र ने दिशा बताते थे और कल से दुनिया को सुंदर बनाते थे। वास्को डी गामा ने राजा से कहा, मैं पुर्तगाल की ओर से व्यापार करना चाहता हूँ, और यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया। पहली बार यूरोप और भारत करीब आए, व्यापार का नया युग शुरू हुआ, दुनिया बदल गई। लेकिन यह कहानी नहीं खत्म होती। भारत की खोज ने सिर्फ व्यापार का मार्ग खोला, बल्कि यूरोपीय शक्तियों को भारत की समृद्धि का पता चला और आने वाले समय में भारत में व्यापार की जगह लालच आ गया। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज सभी भारत की भूमि को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। यह खोज आगे चलकर संघर्षों का युद्ध और औपनिवेशिक शासन का कारण बनी, पर यह खोज उन क्रांतिकारियों को भी जन्म देती है जिन्होंने कहा कि यह कोई हमारी धरती को छूना चाहता है तो मेरे सम्मान के साथ आए, हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। और फिर शुरू हुआ स्वतंत्रता का महासंग्राम, जिसमें रानी बाई लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे कई वीरों ने बलिदान दिया। 1498 ईस्वी में भारत की समुद्री मार्ग से खोज जरूर की गई, पर असली भारत दुनिया ने समझा 15 अगस्त 1947 को, जब भारत स्वतंत्र हुआ और पूरी दुनिया ने कहा, यह देश सिर्फ भूमि नहीं, यह आत्मा है। इसे जितना सम्मान देना चाहिए। आज जब हमें पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि भारत कभी खोया हुआ नहीं था। जब दुनिया को उसकी खोज करने में समय लगा, क्योंकि भारत कोई स्थान नहीं, भारत एक विचार है, और विचार कभी शहर और संस्कृति विचार कभी मिलते नहीं, वह हमेशा दुनिया को रोशनी दिखाते हैं। यह भारत की खोज की कहानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।